जो है अंदर के जो काम रूपी अंधकार है उसको अपने वचनों से दूर करता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु तुम्हारी रक्षा करता है, इसलिए वह विष्णु है। गुरु मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है, इसलिए वह शंकर है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले श्लोक में लिखा, स्वांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने अपने सुख के लिए भगवान राम की गाथा गाई। और अंत में जो श्लोक है उसमें लिखा है, स्वांताय तमय शांताय, अपने अंदर के अंधकार को मिटाने के लिए। तो परमात्मा जो है गुरु के वश में होता है। जिसको ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिलता है, सदगुरु मिलता है, वह बहुत भाग्यशाली होता है। लुटेरे गुरु तो बहुत मिल जाते हैं। गली जन गुरु फिरे हमसे दीक्षा लियो, और नरक परो चाहे सुरख परो हमें रुपया दो। और रामचरितमानस में लिखा है, हरे शिष्य धन सुख न हरे, हे गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य के धन का तो हरण करे, और यदि उसके शोक का हरण नहीं करता तो ऐसा गुरु नरक में जाता है। इसलिए मैं हर किसी को शिष्य भी नहीं बनाता। अब सिर्फ कर्म करे तो गुरु क्या करे? जो शिष्य की पूर्णतः बात, जो शिष्य पूर्णतः गुरु की बात मानता है, गुरु के ऊपर आश्रित रहता है, उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता। और जो गुरु की बात नहीं मानता है तो वो कितना भी रुपया चढ़ा ले, कुछ भी कर दे, उससे कोई फल नहीं मिलता। तो गुरु ने जो कह दिया उसको मानना चाहिए, वही पूजा है। बाकी जो आरती और जो माला सब ढोंग धतूरा है, ये तो केवल अपने मन को समझाने वाली बात है। परंतु तुम जो सब कुछ करो दिखावे के लिए और गुरु की बात न मानो तो तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए गुरु की आंख मूंद के बात मानना चाहिए। क्योंकि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है। वो तुम्हारे हर प्रकार के संकट को काट देगा। और बात नहीं मानोगे तो काश काटेगा। इसलिए गुरु की महिमा जो है वो गुरु ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। काकभूषण ने गुरु का अनादर किया था तो उसको शंकर जी ने साफ दे दिया था, क्योंकि शंकर ने सहन नहीं किया। वे अपना अपमान सहन कर लेते पर गुरु का अपमान सहन नहीं करते। तो इसलिए भगवान रूठ जाए तो गुरु बना देगा, और गुरु रूठ जाए तो भगवान नहीं बना सकते। क्योंकि गुरु प्रत्यक्ष भगवान है, माता पिता प्रत्यक्ष भगवान है, सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है। बाकी को तो हम भाव से मानते हैं, फोटो में, मूर्ति में, पत्थर में भाव से मानते हैं। पत्थर की मूर्ति की पूजा कब से चालू हुई? जब से हिरण्यकश्यप ने खंभे में से भगवान को निकाल दिया, तब से पत्थर में से पूजा होने लगी। और भगवान ने जब अहिल्या के उद्धार के लिए शिला में से नारी निकाल दी तो उन्होंने कहा, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, शिला में से नारी निकाली। भगवान बोले, मैंने कुछ नहीं किया। एक भक्त ने मुझे खंभे में से निकाला तो मैंने दूसरे भक्त को शिला में से निकाल दिया। गोपियों की साड़ी चुराई, द्रौपदी को दे दी। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं एक का लेता हूँ, दूसरे को दे देता हूँ। तो इस प्रकार से जीवन में जो गुरु को मान लेता है, गुरु की बात मान लेता है, भले ही थोड़ी देर के लिए बुरी लगे, पर तुम्हारा आहित नहीं हो सकता। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, माता पिता गुरु की वाणी, बिन विचार करिए सब जानी। माता पिता और गुरु की वाणी में विचार नहीं करना चाहिए, सब जानकर उसे कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जो भी अपने गुरु को समर्पित होता है
उस व्यक्ति के जीवन में संकट आते भी हैं तो कट जाते हैं, क्योंकि उनका हरण हो जाता है। तो जीवन में एक बात का ध्यान रखो कि गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए, शायद इसको गुरु भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो जो शिष्य है वो भी गुरु के साथ नरक में जाता है। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि आज चंद्रमा पूर्ण होता है, इसलिए आज के दिन गुरु की कृपा भी पूर्ण होती है। तो जिसने गुरु को जान लिया, मान लिया, उसका जीवन सुधर गया। बगैर गुरु के किसी का भी कल्याण नहीं होता, पूजा नहीं लगती। वेद गुरु ज्ञान विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना अच्छे गुरु मिलते भी नहीं है। इसलिए गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। गली गली गुरु करे, अभी हमने बताया। तो इस प्रकार से हर गली में गुरु बनने के लिए लोग तैयार होते हैं, पर वे पात्र नहीं होते। इसलिए पात्र और सुपात्र तुमको देखना है। लेकिन जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होंगे, तब तक वह सदगुरु नहीं मिलेगा। सदगुरु जब भी मिलता है जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, और जब मिल जाए तो उसको यदि तुमने मान लिया तो तुम्हारा जीवन पार हो गया। पर तुमने गुरु से छल कपट करा तो तुमको तो नरक में जाना ही है। इस प्रकार से गुरु जो होता है वह अपनी जीवन नैया को पार करने का मार्गदर्शक होता है, वही मार्ग प्रशस्त करता है।